देखिए, मैंने पुलिस के जीवन में ये शिद्दत से महसूस किया है कि भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं और मैंने क्या सबने महसूस किया है। इसको मैंने अपनी लेखनी से लिखने की कोशिश की है। इस भ्रष्ट तंत्र की वजह से जनता का कितना बुरा हाल है और हमारा देश जो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत हो और भविष्य में हमारा देश पूरी दुनिया में नाम करे, उसमें ये भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बाधा है और इसको मैंने एक उपन्यास के माध्यम से लिखने की कोशिश की। सर, इतने कठिन वर्क आप कर रहे हैं, उसमें भी इतना समय निकाल पाना, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और ऐसे स्टूडेंटों को? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हमारी रुचि अभिरुचि जग जाती है तो वक्त अपने आप निकल आता है। और दूसरी बात है कि इस जॉब में रहते हुए लिखने का जो मुझे शौक़ लगा है उसको मैं कभी शायद मरने ना दूंगा। और इस किताब में भी मैंने यही कहने की कोशिश की है, जो मेरे उपन्यास का नाम है विद्रोही पथिक। ये एक ऐसा नायक है, ऐसे एक व्यक्ति की कहानी है जिसमें तमाम मुश्किलों के बाद इस सिस्टम और व्यवस्था से जो उसको तकलीफ़ मिलती है, जो भ्रष्टाचार की वजह से उसको तकलीफ़ मिलती है, उसके बाद भी वो विद्रोह करके आगे बढ़ता है। और ऐसा ही आम जीवन में भी इंसान को होना चाहिए और जो उसकी रुचियाँ अभिरुचियाँ हैं उसको जीवित रखना चाहिए। और मैं रखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी लेखनी से जब भी मुझे ऐसा कोई कड़वा अनुभव मिलता है मैं लिखता रहूँ। और पाठकों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि इसको पढ़ के आप देखिए, ये आपके और हमारे बीच की कहानी है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके इर्द गिर्द घटने वाली घटना है जो आपके जीवन में घटी है। सर, ये जो किताब आपने अभी विमोचन किया है, इससे पहले आप कितनी किताबें लिख चुके हैं? देखिए, इससे पहले मेरा पहला उपन्यास गुमसुम अल्लाह चुप चुप राम आया था और उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी क्या स्थिति हो जाती है। और इसमें मैंने भ्रष्टाचार के बारे में लिखा है। और इससे पहले जो किताब आई लॉकडाउन रोजनामचा, उसमें जो प्रवासी मजदूरों की व्यथा कथा थी उसके बारे में लिखा गया है। आपका नाम सर? मैं सुनील शर्मा, ACP रामगंज। और एक बार पुनः अपील करना चाहूँगा कि आप इस किताब को पढ़िए और इस देश में जो भ्रष्टाचार की जड़ें जम रही है उसको महसूस कीजिए और इस कड़ी को तोड़ने में मदद कीजिए। थैंक यू। पीछे वाली फोटो भी दिख जाती तो अच्छा होता। हाँ पापा जी, थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर लीजिए। सर आपको बहुत बहुत बधाई। मम्मी को मत भेजिए अभी, दोबारा। हाँ, ये इस किताब की विद्रोही पथिक जो हिंदी है, हिंदी में जो उन्होंने सृजन किया है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेटर हैं। बहुत बहुत बधाई मैम। पापा की भी आ जाएगी, इधर साइड में आ जाएगी, सैमी सतीश। एक मिनट थोड़ा सा थोड़ा सा क्लोज।
दूसरे के दिल तक जरूर पहुंचते हैं। तो सर आइए। आज इस पावन अवसर पर मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ कि श्री रमेश जी वर्मा के आज उनकी जन्मतिथि भी है और उनकी जन्मतिथि पर मेरी पुस्तक का विमोचन हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत लंबा परिचय मेरा हिमांशु जी से नहीं है, लेकिन जब इनसे परिचय हुआ तो इतना सरल और इतने सच्चे इंसान को पाके मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। और इनके मार्फत और फिर कुछ और साहित्यकारों के मार्फत रमेश जी के बारे में मुझे जानने को मिला। मैंने हिमांशु जी को एक दिन कहा था कि भले हम उनकी प्रेरणा से इस परिवार को और बड़ा करने की चेष्टा और कोशिश करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। भ्रष्टाचार, करप्शन, उसका दूसरा रूप पुलिस विभाग ही है। लोगों के जहन में पुलिस के बारे में कई ख्याल आते हैं, लेकिन मित्रों आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान किसी पुलिस या किसी डॉक्टर या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की वजह से नहीं, एक व्यवस्था की वजह से